अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में से एक्सपेरिमेंट नंबर 5 परफॉर्म करने जा रहे हैं टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वॉल्यूमेट्रिकली। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें चाहिए उनमें से हैं ब्यूरेट, आयरन स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट एंड ड्रॉपर। और जो केमिकल हमें रिक्वायर्ड हैं वो है ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड इंडिकेटर फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन का सॉल्यूशन हमने पहले बनाया है जो हमारे पास है। आपने पिपेट की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके कॉनिकल फ्लास्क में डालना है और ये इसकी जो वॉल्यूम है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये हमने कॉनिकल फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। अब इसी सॉल्यूशन में आपने फिनफ्थलीन के ड्रॉप्स डालने हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स। जैसे आपने डाल दिया, डार्क शॉकिंग पिंक कलर इसका आ गया है इसमें। अब इसको हमने ब्यूरेट के नीचे रखना है। अब इसमें आपने बहुत केयरफुली जो है ड्रॉप डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फिनफ्थलीन ड्रॉप्स, ठीक है। इससे पहले आपने यहाँ पे रीडिंग नोट करनी है कि जो मेरे पास ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग है वो क्या है, वो है 0, ठीक है। 0 हमारे पास इनिशियल रीडिंग है। अब हम इसको बहुत ही केयरफुली एहतियात से खोलेंगे और ड्रॉप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप इसमें डाल के और साथ साथ इसको शेक करते जाएंगे। ये तब तक ये प्रोसेस हम करेंगे जब तक कि ये डार्क शॉकिंग पिंक कलर लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसको साथ साथ ड्रॉप डाल के और इसी तरह शेक करते जाएं। जब ये बिल्कुल लाइट बेबी पिंक में आ जाएगा तो वो आपके पास एंड पॉइंट होगा और वो आपके पास जो है फाइनल रीडिंग भी होगी। देखें जो डार्क शॉकिंग पिंक कलर का जो हमारे पास सॉल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो अब लाइट पिंक में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही आप देखें कि कलर लाइट हो गया है, आपने डायरेक्ट ब्यूरेट बंद करके ऊपर रीडिंग नोट करनी है। अब मैंने ब्यूरेट बंद करके रीडिंग नोट कर रही हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 10.2 समथिंग, ठीक है। तो यहीं पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया और इसी तरह आपने 3 दफ़ा रीडिंग लेनी है। अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए हम इसमें 1-2-3 ड्रॉप डालेंगे और देखेंगे कि ये डीकलराइज होता है कि नहीं। जैसे मैं इसमें ड्रॉप डालूंगी और इसका कलर या डीकलराइज हो गया तो इट्स मीन कि मेरे पास जो रीडिंग थी 10.2 वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। बिल्कुल लाइट पिंक हो गया है। अगर इसमें मैं मज़ीद ड्रॉप डालूंगी तो ये डीकलराइज हो जाएगा। ये देख लें कलर इसका ख़त्म हो गया है। इट्स मीन जो रीडिंग मेरे पास आई थी 10.2 वो बिल्कुल एक्यूरेट थी और एग्जैक्ट थी। इसी तरह आपने 3 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करना है और इसी तरह चेक भी करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरे पास इनिशियल रीडिंग थी 0.0 सेंटीमीटर क्यूब थी और फाइनल रीडिंग मेरे पास आई है 10.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपने फाइनल रीडिंग को, इनिशियल रीडिंग को फाइनल रीडिंग से माइनस करना है तो वो आपके पास जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है तो उसका आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसी तरह सेकंड रीडिंग में जो आपकी इनिशियल रीडिंग होगी वो 10.2 से ही स्टार्ट होगा।
फिर जो आप देखेंगे उसको प्रोसेस करते जाएंगे, आपके पास फाइनल रीडिंग आएगी 20.5 और वॉल्यूम उसका होगा 10.3 तक। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि मेरे पास इनिशियल रीडिंग जो थी वो 0.0 सेंटीमीटर क्यूब थी और फाइनल रीडिंग मेरे पास आ गई 10.2 सेंटीमीटर क्यूब। जो इसका वॉल्यूम ऑफ एसिड मेरे पास निकला वो है 10.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये रीडिंग 3 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करना है। अब मेरे पास जो सेकंड रीडिंग आ गई थी वो इनिशियल रीडिंग उसकी 10.2 आ गई और जो फाइनल रीडिंग आई मेरे पास वो 20.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गई और जो वॉल्यूम मेरे पास आया वो 10.3 आया। वॉल्यूम किस तरीके से आपने निकालना है कि फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग को माइनस करना है तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सेम इसी तरह मेरे पास थर्ड रीडिंग में जो इनिशियल रीडिंग मेरे पास थी वो 20.5 थी और फाइनल रीडिंग आ गई 30.8 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने फाइनल से इनिशियल रीडिंग को माइनस किया तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया 10.3। इसका फिर मीन आपने निकालना है। ये जो 3 रीडिंग्स आपके पास वॉल्यूम आई हैं एसिड की, तो आपने इसको प्लस करना है, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी, जैसे मेरे पास आई है 10.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका जो है V2 हो जाएगा। ठीक है, यानी एसिड का वॉल्यूम हो जाएगा। जो नॉन मोलरिटी वाला सोल्यूशन था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास था, उसके मोलर रेशियो मेरे पास 2 थी क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में यूज हुए हैं और ऑक्सैलिक एसिड के मोलर रेशियो जो है वो 1 है। ये डेटा आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास पहले से मौजूद हैं। आपके पास जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ये रीडिंग्स पहले से आपके पास होंगी। मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास नॉन थी, 0.1 मोलर थी। V1 आपके पास जो हमने कॉनिकल फ्लास्क पे लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड 10.0 सेंटीमीटर क्यूब और मोलर रेशियो जो है वो 2 है। ऑक्सैलिक एसिड जो है उसकी मोलरिटी हमने मालूम करनी है और वॉल्यूम हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया, 10.3 हमारे पास आ गया और N1 जो है वो N2 सॉरी जो है वो 1 है, मोलर रेशियो उसका 1 है। अब ये फार्मूला जो मोलरिटी को मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2, पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। ठीक है, जो M1V1 है ये सारा जो डेटा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का था वो आपने इस साइड पे M1V1 में पुट करना है और जो ऑक्सैलिक एसिड का था वो M2V2 डिवाइडेड बाय N2 में जो है ऐड करना है, पुट करना है। अब M2 हमारे पास नहीं है, उसको मालूम करने के लिए M2 को हम इक्वल के बाहर कर देंगे और जो नीचे की रीडिंग होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर की होगी वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह देखें 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10.3 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी 10.0 होगा। यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई बाय 10.3 पर। जो आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है 0.05 मोल। मीन कि द मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 0.05 मोल हमारे पास आ गया है और ये हमने डिटरमाइन कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।